टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। आज हम सब मिलकर समय में एक बहुत लंबा सफर करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगभग 20 लाख साल पुरानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पाषाण युग की। चलिए इस दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई ऐसी कहानी कैसे सुनाए जो 20 लाख साल पुरानी हो, वो भी तब जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था। ये एक पहेली जैसा लगता है ना? और इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। जवाब छिपा है पत्थरों में। जी, उस दौर के इंसानों ने अपने पीछे जो सुराग छोड़े वो पत्थरों पर ही थे। तो चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को पढ़ते हैं और उस भूली बिसरी दुनिया को फिर से जिंदा करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं। पाषाण युग इंसानी कहानी का अब तक का सबसे लंबा चैप्टर है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला और सबसे लंबा दौर है पुरा पाषाण युग यानी ओल्ड स्टोन एज। फिर आता है मध्य पाषाण युग यानी मिडिल स्टोन एज और आखिर में नव पाषाण युग यानी न्यू स्टोन एज। अब एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पुरा पाषाण युग ही है। सोचिए, अगर इंसान का पूरा इतिहास एक दिन का हो तो खेती, शहर और आज की टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आखिरी कुछ मिनटों में हुआ है। कमाल है ना? अच्छा, इन मुश्किल से लगने वाले नामों को याद रखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक है। देखिए, पैलियो का मतलब होता है पुराना, मीजो यानी बीच का, और न्यू मतलब नया। और इन तीनों के आखिर में जो लिथिक है वो ग्रीक शब्द लिथोस से आया है, जिसका मतलब है पत्थर। तो बस हो गया, पुराना पत्थर, बीच का पत्थर और नया पत्थर। पूरी कहानी इन्हीं 3 शब्दों में छिपी है। तो कहानी शुरू करते हैं पहले और सबसे लंबे अध्याय से, यानी पूरा पाषाण युग से। जरा सोच कर देखिए, लाखों साल तक जिंदगी कैसी रही होगी। ना खेती का ज्ञान था, ना ही घर बनाने का। हर दिन का बस एक ही मकसद था, जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगल से कंद मूल फल इकट्ठा करके पेट भरना और जिंदा रहना। गुफाएं ही उनका घर थी। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर वो कुछ लिख नहीं सकते थे तो हमें उनकी जिंदगी के बारे में ये सब पता कैसे चला? तो हमारी जासूसी का पहला और सबसे बड़ा सुराग हमें मिला 1863 में। एक अंग्रेज भूविज्ञानी थे, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। उन्हें मद्रास के पास पल्लवरम में जमीन में दबी एक चीज मिली, एक हाथ से बनी पत्थर की कुल्हाड़ी। देखने में ये शायद साधारण लगे, पर यह खोज असाधारण थी। ये भारत में लाखों साल पहले इंसानों के होने का पहला पक्का सबूत था। अच्छा, औजार तो मिल गए, पर इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक, आग के बारे में क्या वो आग का इस्तेमाल जानते थे? इसका जवाब हमें मिला आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में। वहां खोज करने वालों को गुफा के अंदर राख के निशान मिले। इससे ये साफ हो गया कि वो न सिर्फ आग जलाना जानते थे, बल्कि शायद उसे जंगली जानवरों से बचने या खाना पकाने के लिए इस्तेमाल भी करते थे। और वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो अपनी दुनिया को कैनवस पर भी उतार रहे थे। और उनका कैनवस था गुफाओं की दीवारें। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। हजारों साल बाद भी हम उनकी बनाई पेंटिंग्स देख सकते हैं। शिकार करते हुए लोग, जंगली जानवर, मानो वो हमें अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहे हों। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग 12,000 साल पहले का समय, जब धरती का मौसम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। हिमयुग यानी आइस एज अब खत्म हो रहा था। दुनिया गर्म हो रही थी। बड़े बड़े मैमथ जैसे जानवरों की जगह छोटे फुर्तीले जानवर आ गए थे और हर तरफ घास के बड़े बड़े मैदान उगाए थे। मतलब जिंदगी जीने का तरीका भी अब बदलने वाला था। और बदलते माहौल के साथ बदले उनके औजार। अब बड़े और भारी भरकम पत्थरों की जगह छोटे, नुकीले और बहुत ही कारगर औजारों का इस्तेमाल होने लगा। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर। इन्हीं से तीर की नोक, भाले और दरांती जैसे काम के औजार बनते थे। और इसी दौर में एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया। वो था जानवरों को पालतू बनाने का विचार। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों पर हमें इसके शुरुआती सबूत मिले हैं। ये खेती और एक जगह बसने की तरफ उठाया गया पहला कदम था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं
जिसने इंसान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये शुरुआत थी नवपाषाण युग की, लगभग 10,000 साल पहले। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। इंसानों ने पहली बार अनाज उगाना सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ, पत्थर के औजार अब और भी बेहतर और पॉलिश किए हुए थे, और सबसे बड़ी बात, लोग अब एक जगह पर गांव बसाकर रहने लगे थे। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि ये क्रांति कहाँ-कहाँ हुई। आज के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में हमें दुनिया में गेहूं और जौ की खेती के कुछ सबसे पुराने सबूत मिले हैं। वहीं भारत में गंगा घाटी के पास लहरादेव में चावल उगाने के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। जब लोग एक जगह बसने लगे तो उनकी संस्कृति और रीति रिवाज भी विकसित हुए। कश्मीर के बुर्ज़होम साइट पर एक बहुत ही मार्मिक खोज हुई है। वहां कुछ कब्रों में इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया मिला। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी इंसान और जानवर के बीच कितना गहरा रिश्ता था। तो इन लाखों सालों की कहानी को टुकड़ों में जोड़कर हमारे सामने किसने रखा? चलिए, उन कुछ पुरातात्विक जासूसों को जानते हैं जिनकी वजह से हम ये सब जान पाए। इस कहानी के असली हीरो हैं ये लोग: अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, जिन्होंने वो पहली कुल्हाड़ी खोजी थी, और डॉक्टर विष्णु वाकणकर, जिन्होंने दुनिया को भिमबेटका की अद्भुत गुफाओं से मिलवाया। इनकी मेहनत के बिना इतिहास का ये सबसे लंबा चैप्टर शायद हमेशा के लिए अनपढ़ा रह जाता। तो अंत में एक सवाल सबके लिए: अगर इंसान ने अपने 99% इतिहास में बहुत धीरे धीरे तरक्की की, तो पिछले कुछ हजार सालों में हुए इस तेज विकास का हमारे लिए क्या मतलब है? ये रफ्तार हमें कहाँ ले जा रही है? सोचिएगा जरूर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।